Hello students, welcome back to 360 Education Classes. My name is Vivek Gupta and I am a research scholar. और आज का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक में आपका एक चैप्टर है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. स्टूडेंट्स, नो डाउट आपको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड. डिमांड इट मीन्स कि जब आप किसी प्रोडक्ट को रेडी टू बाई होता है सिचुएशन, आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि डिमांड क्रिएट हो गया है. ठीक है, तो बट अब प्रॉब्लम इज हेयर कि एक्सेस डिमांड क्या होता है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है. मैक्रो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा. एक्सेस डिमांड ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे सप्लाई आपका बहुत कम हो और कंज्यूमर या बायर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड. इट मीन्स कि सप्लायर सप्लाई कर रहा है 100,000 यूनिट और डिमांड मार्केट में हो रहा है 12,000 प्रोडक्ट्स का, तो ऐसे सिचुएशन 2000 का क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेस डिमांड होने के पीछे कारण क्या होता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं. इसमें पहला है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मैंने पहला हेडिंग बोला राइज टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका मतलब होता है जो कंज्यूमर का इंटेंशन होता है खरीदने या खर्च करने का वो बढ़ जाता है. इट मीन्स कि जब आपने 100 रुपीज़ अर्न किया है तो ऐसे सिचुएशन में आप 100 रुपये का 80 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो आप मेजोरिटी आप इनकम का कहाँ पे ले जा रहे हैं, खर्च करने पर ले जा रहे हैं. तो हम कहेंगे राइज इन हो रहा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में. सेकेंड रीजन होता है रिडक्शन इन टैक्स. स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि अगर हम जितना भी कुछ कमाते हैं तो उसका एक पोर्शन टैक्स के रूप में जाता है. एज्यूम करो आप 100 रुपीज़ कमाया और 30 रुपये आपने टैक्स के रूप में दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में 70 रुपये ही मैक्सिमम खर्च कर सकते हो या 70 रुपीज़ से आप डिमांड कर सकते हो. अगर गवर्नमेंट बोले कि आप सिर्फ आपको 20 रुपीज़ टैक्स देना है तो ऐसे सिचुएशन में आप 80 रुपीज़ आप खर्च करेंगे. तो इसका मतलब क्या हो, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स घटाया तो आप खर्च करने का क्वांटिटी या पोर्शन बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट रीजन है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नो डाउट हाउस होल्ड मार्केट में डिमांड तो करता है लेकिन गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है, तो एक तो से कह सकते हैं गवर्नमेंट भी डिमांड करती है. कैसे, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी तरीके का, तो कंज्यूमर वो भी डिमांड क्रिएट करता है, तो इस वजह से भी एक्सेस डिमांड हो जाता है. नेक्स्ट है फुल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, देखो फर्म्स भी मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो फर्म के थ्रू भी डिमांड होगा, तो हम कह सकते हैं सर ये भी एक रीज़न है कि अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़े तो डिमांड भी बढ़ने का कारण बन सकता है. नेक्स्ट है फॉल इन इंपोर्ट्स. स्टूडेंट्स, फॉल इन इंपोर्ट्स का मतलब होगा कि बाहर से माल हम कम खरीद रहे हैं, मतलब हम बाहर का डिमांड नहीं कर रहे. बाहर मतलब देश के बाहर के जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसकी मैं डिमांड ना करके अपने देश का डिमांड, अपने देश का प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होगा, अपने देश का डिमांड ज़्यादा, अपने देश के प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो ये भी कारण होगा. अगर अपने देश का प्रोडक्ट छोड़कर बाहर का प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे तो अपने देश का डिमांड धीरे धीरे प्रोडक्ट का क्या होगा, कम होते जाएगा. बट यहाँ पे हम क्या बोले, फॉल इन इंपोर्ट्स, मतलब बाहर का ना खरीद कर अपने देश का करना, जिसको कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से स्वदेशी व्यापार करना या स्वदेशी बाई करना. ठीक है. नेक्स्ट है राइज इन एक्सपोर्ट. स्टूडेंट्स ये भी फोकस करो कि सिर्फ हम अपने देश के अंदर जो कंज्यूमर है वही डिमांड नहीं कर